चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जो कि इससे पहले के क्लासेस में हमने वो तरीका नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी थी और उस तरीके की ज़रूरत इस क्लास में पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे सामने आएंगे जिनको करने के लिए वो तरीका सीखना ज़रूरी है। तो चलिए पहले वो तरीका सीख लेते हैं कि क्या है तरीका, कैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं 3 या 3 से अधिक वर्षों के लिए, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे 3 या 3 से अधिक वर्षों के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो ये तरीका सबसे कारगर तरीका है और महत्वपूर्ण तरीका है। तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा पास्कल ट्रायंगल का। उसी पास्कल ट्रायंगल से ये हमारा तरीका निकल कर आया है। देखिएगा, पास्कल ट्रायंगल ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक है ना, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। तो इस पास्कल ट्रायंगल का अलग कुछ काम है, लेकिन यहाँ पर उसका यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा हम आपको बताते हैं। फिर इसके दोनों किनारे में हम क्या क्या लिखेंगे, एक और एक लिखेंगे, ठीक है। फिर ध्यान देते जाइएगा, यहाँ पे फिर से एक लिखते हैं और अब की बार इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, एक और दो, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर लास्ट में एक, अब फिर से यहाँ पर शुरू में एक, और फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके इनके बीच में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर 2 और 1 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर किनारे में 1। इसी तरीके से ये ट्रायंगल हमारा चलते जाता है। अगला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 1 और 3 ये हो जाएगा 4, फिर 3 और 3 ये हो जाएगा 6, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो आगे क्या बनेगा, ये होगा 1, फिर 4 और 1 ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10, है ना। फिर यहाँ पर भी 6 और 4 ये हो गया 10, और फिर यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर लास्ट में 1। अभी बस इतना ही, इसको चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, हम ये याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो शुरू वाले हैं इनको आप हटा दीजिए, ये जो शुरू वाले हैं इनको आप हटा दीजिए, ख़त्म हो गए, ठीक है। अब इस एक को भी ख़त्म कर दीजिए, ठीक ना। अब जो बचे हैं ये आपके होंगे ब्याज, ठीक है, ब्याज के कोफिशिएंट। देखिए ये 2 साल के ब्याज के लिए, ये कितने साल के ब्याज के लिए, 2 ईयर के लिए, ये हो जाएगा आपका 3 साल के लिए, 1 2 3, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये सारा तरीका हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये 3 साल के लिए हो जाएगा, 3 ईयर के लिए। ये हो जाएगा 4 साल के लिए, है ना, 4 ईयर के लिए। ये नोट करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 साल के लिए। तो 4 साल के लिए हमारा ब्याज जो बनेगा वो 4 6 4 1 इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब इसको प्रयोग कैसे करना है इसका, 2 साल के लिए ध्यान रखिएगा 3 3 1, फिर यहाँ पे दूसरे 2 साल के लिए 2 और 1 इस तरीके से बनता है। तो अब इसका यूज कैसे करना है, अब जैसे हमारे सामने ये सवाल है एक, है ना। अब इस सवाल में दिया क्या है, अब थोड़ा सा देखिएगा इस चीज़ को। 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें जो छमाही चक्रवृद्धित है। यानी यहाँ पे छमाही दिया गया है, मतलब ब्याज की जो गणना होगी वो 6 महीने पर होगी। तो ये बताइए, जब भी छमाही होता है तो ये जो हमारा ब्याज है ये तो 10% प्रति वर्ष दिया है, एनुअल दिया है ब्याज, हमको छमाही लेना है। तो छमाही लेना है मतलब हम यहाँ पे 1 साल में कितनी बार ब्याज देंगे, 2 बार ब्याज देंगे, है ना। अगर छमाही दे रहे हैं 2 बार ब्याज देंगे, तो 10% 2 बार में मिला के आपको करना है, तो मतलब 5% हो जाएगा। तो जब भी छमाही दे तो रेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा कर दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, है ना। तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5% हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है ये आपको ध्यान देना है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर, अब बताइए अगर हम 6 महीने पर ब्याज दे रहे हैं तो 2 साल में कितनी बार ब्याज देंगे, तो टाइम आपका उसी को लेना है ना। कितनी बार ब्याज दे रहे हैं वो चीज़, 6 महीने पे अगर 2 साल के लिए ब्याज देंगे तो कितना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, यानी 4 बार, ठीक है। तो 4 बार यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो टाइम है वो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बार हो गया, 4 साल नहीं होगा, 4 बार होगा, क्योंकि हम छमाही ब्याज दे रहे हैं। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 2 6 महीने मिलाकर 1 वर्ष, फिर 2 6 महीने मिलाकर 1 वर्ष, यानी कि टोटल 2 वर्ष हो जाएंगे। तो मतलब 4 6 महीने यहाँ पर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो रेट और टाइम यहाँ पर आपके पास मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ब्याज की गणना करते हैं। आपको यहाँ पर टाइम कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब हम लोग इसको लेंगे, 4 बार वाला लेंगे, ठीक है। यानी 4 6 4 1 इस तरीके से। अब इसको लगाना कैसे है सुनिएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बताया कि 4 साल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 6, 4 और 1 इस तरीके से होगा। आपको क्या करना है ना, यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है। देखिए हमारा मूलधन कितना है, 10,000 है, तो 10,000 का 5% निकाल लीजिए। भाई रेट कितना है यहाँ पे, ब्याज का रेट कितना है, 5% है, तो 10,000 का 5% निकालिए, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। बस उस वैल्यू को इसके नीचे लिखते जाइए, पहले साल का ब्याज हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 500। भाई देखिए ना, अगर यहाँ पे हम लोग 10,000 का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5% करें तो 5% यानी डिवाइड बाई 100। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 गुणे 5 यानी 500 हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आप लोग ओरली भी कर सकते हैं। 500 रुपये हो गया। अब आपको क्या करना है ना, अब इस 10,000 पे 10,000 का 5% नहीं लिखना, अब क्या करना है, ये पिछले वाले का 5% आगे लिखना है। तो 500 का 5% कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब ये भी नहीं पता तो भाई 500 का 5% यानी कि 5 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 5 25 आ जाएगा। तो ये 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे क्या करना है, अब इसका 5% यहाँ लिखना है। तो 25 का 5% कितना होगा, 25 का 5% यानी 5 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 25 से ये आपका 4 बार में कटेगा तो 5 बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बटे के 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार क्या करना है, फिर से 5% लेना है, लेकिन अब की बार इस 5 बटे 4 का 5% लेना है। तो बताइए 5 बटे 4 का 5% यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बटे 100 हो जाएगा, है ना। 5 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 25 चौके ये हो जाएगा 100 और 25 एकम 25 ऊपर, मतलब 1 बटे 16 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटा के 16 हो जाएगा, है ना। और ये सारी चीज़ें आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आपको अगर प्रैक्टिस है तो। और इस चैप्टर में प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना चीज़ यहाँ पे मिटा दीजिए। अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है, सुनते जाइएगा। हमने क्या किया, चारों साल का ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते जाना है और जोड़ते जाना है। देखिए 4 का गुणा 500 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 2,000 रुपये, ठीक है। ये 2,000 प्लस 6 का गुणा 25 में करेंगे, 25 छक्के 150, ये हो गया 150। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर 4 का गुणा 5 बटे 4 में करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 5। अब प्लस 1 का गुणा 1 बटे 16 में करेंगे तो 1 बटे 16 ही आएगा, और 1 बटे 16 आपका हो जाता है, अगर हम लोग काटें तो 0 और फिर से 0 आ जाएगा, और फिर 16 छक्के 96, मतलब 0.06 के समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे समझ में बात आ गई। अच्छा अब सुनिएगा, अब इनको जोड़िए, 2,150 और 5 यानी 2,155, है ना। और ये 0.06, 2,155.06 कौन सा आंसर आया है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। अगर आप वही बेसिक तरीका लगाते, फॉर्मूला वाला तरीका लगाते तो बहुत ज़्यादा समय इसमें लगता और कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो तरीका जिस क्वेश्चन में सुटेबल हो उसी में वो तरीका लगाइएगा, अदरवाइज दूसरा तरीका उसमें लगाएंगे तो आपका समय व्यर्थ जाने वाला है। समझ में आई बात। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए देखिएगा, इस सवाल में भी आप लोग वही वाला तरीका लगा सकते हैं, है ना। रवि ने तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से 16,000 रुपये का लोन लिया। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे त्रैमासिक बोला है, तो रेट कितना हो जाएगा बताइए। तो रेट कितना हो जाएगा भाई, 1 साल में हमको 20% का ब्याज देना है, लेकिन हम 3-3 महीने में ब्याज दे रहे हैं। तो 3-3 महीने में जब ब्याज देंगे तो हम 4 बार ब्याज देंगे, 1 साल के अंदर 4 बार ब्याज देंगे, है ना। तो इसको 4 भाग में बस बांट दीजिए, है ना। तो 20% को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, रेट हमारा 5% होगा, क्योंकि तिमाही बोला है, त्रैमासिक चक्रवृद्धि, है ना। छमाही बोलता तो हमको बस 2 बार ब्याज देना पड़ता, यानी कि 2 से डिवाइड करते। तिमाही बोला है यानी कि 3-3 महीने पे, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 बार ब्याज देंगे, इसलिए रेट को हमने 4 से डिवाइड किया है। अब जब रेट को 4 से डिवाइड किया है तो रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी ये आपको बताना है ना। तो मतलब 1 साल के अंदर का ड्यूरेशन पूछा है, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। क्या 1 साल लिखेंगे, नहीं, क्योंकि हम तिमाही दे रहे हैं तो 1 साल के अंदर कितनी बार ब्याज देंगे,
3 3 3 3 है ना। तो मतलब 3 चौके 12, 4 बार ब्याज देंगे तो यहाँ पे ये 4 होगा। आ गया ना 4। अब फिर से वही 4 वाला, तो फिर से वही 4 वाला लगाइए। 4 वाले का फॉर्मूला क्या है? 4 6 4 और 1, यही फॉर्मूला था ना, यही वाला तो फॉर्मूला था। समझ में आ गई बात? अब निकालिए। हमारे पास मूलधन कितना है यहाँ पे? 16,000 रुपये। तो पहले क्या करेंगे? 16,000 का 5% निकाल लेंगे। 16,000 का 5% निकालिए, 800 आएगा भाई। 16 पंचे 80, 800 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 800 रुपये हो गया। ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा बस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर इसका कितना? 5%, फिर से इसका निकालेंगे हम लोग, है ना। तो इसका 5% निकालेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। फिर इसका 5% फिर से निकाल लीजिए। 40 का 5% कितना हो जाएगा? 5 को 20, 2 हो जाएगा, है ना। सॉरी, हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई। देखिए ना, 40 का 5%, है ना, ये हो जाएगा। तो 40 पंचे 200, 200 बटे 100 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये 2। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर से इसका 5% निकालना है। तो 2 का 5% कितना होगा? 1/10 हो जाएगा, है ना। 2 का 5% कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। क्लियर है? अब सबको गुणा कर लीजिए और जोड़ लीजिए, ये आपका ब्याज आएगा। लेकिन टोटल कितना भुगतान करना है? तो टोटल यहाँ पर उतना ही भुगतान करना होगा जितना मूलधन प्लस ब्याज जुड़कर आएगा, है ना, क्योंकि मिश्रधन पूछा गया है आपको। 8 चौके ये हो गया 3200, मतलब 3200, है ना। फिर यहाँ पर 6 चौके 40, मतलब 200, 6 चौके 24, 240 हो गया। प्लस करते जाइए। यहाँ पे 4 दूना ये हो जाएगा 6 और 1/10 मतलब कि 0.1। ठीक है, अब इसमें हम लोग, ये तो टोटल ब्याज आएगा। ब्याज कितना आ गया देख लीजिए, ये तो 246 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 200 है। तो 246 और 200 यानी 446, मतलब 3446 ये हो जाएगा। 3446 है ना, 3446 के बराबर ये हो जाएगा 0.01, ठीक ना। और लगभग में हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, लगभग में यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमको। तो ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि देखिए ना, इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे 16,000, क्योंकि 16,000 ये है, तो 16,000 में 3,400 और कुछ जोड़ेंगे तो यही वाला ना आएगा, मतलब 19,000 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी वैल्यू बहुत दूर दूर है। समझ में आई बात? हाँ, एक चीज़ और इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको ऐसे ना सॉल्व करके अगर आप ऑप्शन पे जाएँ, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको ये मिलेगा कि भाई देखिए 16,000 है, आपको मिश्रधन पूछा गया, मूलधन 16,000 है, तो मिश्रधन मूलधन से क्या छोटा होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि हमारा रेट सिर्फ और सिर्फ 5% यहाँ पर देख सकते हैं, 5% है। तो क्या इतना ज़्यादा बढ़ पाएगा? ये नहीं बढ़ेगा, मतलब 19,000, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से भी आप लोग सोच सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा, सेम वही तरीका आप इसमें भी लगा सकते हैं। 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना, 2 साल का, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में, है ना। तो 6-6 महीने में 2 बार, यानी कि रेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। रेट आधा हो जाएगा यानी 2% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल ना, तो 6-6 महीने में 2 साल, कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पे टाइम आपका 4 हो गया। ये आपका 20,000 दिया ही है, बस 4 साल का पूछा है तो 4 बार का निकाल लीजिए, हो जाएगा 4 6 4 और 1। ये वाला रेशियो हम आपको बताए हुए थे, है ना, उसी रेशियो से बस आपको निकालना है। देखिएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर आती हैं, तो आप ऐसे वैल्यू को देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर रहती हैं, आपके ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, है ना। और इस मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, एग्जैक्ट से थोड़ा बहुत इधर उधर आता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 20,000 का 2% निकाल लेंगे। 20,000 का 2% आ जाएगा 400 रुपया। ठीक है, 20,000 का 2% 400 रुपये आ गया। फिर इसका भी 2% निकालिए, तो इसका 2% 8 रुपया आ जाएगा, है ना। फिर 8 का 2% निकाल लीजिए, तो 8 का 2% कितना आएगा? 8 का 2%, 2% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 50, मतलब कि नहीं, ऐसे ही काट दीजिए। तो 8 दूना 16, 16/100 यानी कि 0.16 हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर हम
अगर हम यहाँ पे 0.16 का फिर से 2% निकालें तो ये तो वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। तो इस छोटी वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो के बराबर मान सकते हैं, है ना। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 8 छक 48 और ये हो जाएगा आपका 16 चौके 64 यानी 0.64, है ना। तो 1600 प्लस 48 और 0.64 आ गया ऑप्शन नंबर ए। खटाक से आंसर मार दीजिए भाई। ये कितना होगा, ये 1600 हो जाएगा, है ना, प्लस ये 8 छके 48 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 0.64, है ना, 0.64 हो गया। सबको जोड़िए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट आ गया, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, एक तरीका नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि किस सवाल में कौन सा तरीका आपको लगाना है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 28 पर। चलिए अब देखिए इस सवाल को। अब जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए दिया है, तो 2 साल के लिए जब दिया है तो इसमें कुछ दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं हम लोग, है ना। वो वाला तरीका ना लगा के दूसरा तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मिश्र धन पूछा है ना। क्योंकि जो 34,400 रुपये है ये 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज यानी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, तो हमारे पास 34,400 रुपये ये मूलधन है, 34,400 रुपया ये अपना मूलधन है। ये बताइए पहले साल कितना हो जाएगा, 15% बढ़ेगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 15% बढ़ाई 115 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले साल जो हमारी राशि है वो कितनी हो जाएगी, इसका 115% हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका 115% निकाल लीजिए, 115% यानी डिवाइड बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर देखिए ये तो पहले साल में इतना हो गया, फिर अगले साल फिर से 15% बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 15% हर साल बढ़ रहा है ना। तो 2 साल का पूछा गया है तो अगले साल भी यहाँ पर 15% बढ़ेगा। तो फिर से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115% हो जाएगी। 115% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100, ये आपका आ जाएगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ पर सुनिएगा, अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने लग जाना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले लगाना है डिजिटल सम। देखिए क्या ऑप्शन में सभी का डिजिटल सम अलग अलग है, लगा के देखते हैं। देखिए डिजिटल सम लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यू 9 हो जा रही है उसको हटा देते हैं। 9 यहाँ पर है, इसको काट दीजिए, ठीक है। बाकी सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, ठीक है। 11 और 4 यहाँ 15, 15 और 4 19, 19 का मतलब 9 1 10, 10 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। 19 का मतलब 9 1 10 हो जाएगा और 10 का मतलब 1 और 0 यानी कि 1 हो गया। तो इसका डिजिटल सम 1 आया है। समझ में आई बात। अच्छा आगे सुनिएगा, देखिए इसका निकालिए। तो देखिए 9 तो ये है ही, 4 और 5 मिलाकर ये 9 हो गया, 4 और 4 ये हो गया 8, इसका डीएस कितना है, 8 आ गया। आगे इसको देखिए, ये है 4 9 कट गया, 4 चौके 16, 16 का मतलब यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए ये 9 है, ख़त्म हो गया। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 यहाँ पर 18, 18 का मतलब 8 1 9, ठीक है। तो इसका डीएस 9 आया। सभी का डीएस आपके ऑप्शन में अलग अलग आया है, तो बस आप इसका डीएस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 4 4 8, 8 3 11, 0 तो जोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि वही चीज़ आएगा। तो 4 3 7 7 7 4 11, 11 का मतलब यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 और 5 7, मल्टीप्लाई इसका भी हो जाएगा 7। नीचे जो है 1 1 आ जाएगा क्योंकि 1 0 0 तीनों को जोड़ेंगे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको देखिए कितना होगा, 7 7 49 यानी कि 9 4 13 मतलब 4 हो गया, ठीक है भाई। 7 7 49, 49 में से 9 को हटा सकते हैं, 4 बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। इसका पूरे का डीएस आया 8 के बराबर, और 8 आपके ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। और अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे इसको लगाना। आगे चलिए, अब ये वाला सवाल दोस्तों आप लोग लगा के दिखाएंगे क्योंकि सेम टू सेम वही सवाल है, बस 15% इसमें भी वही चक्रवृद्धि ब्याज रेट दिया गया है और 2 साल के लिए ही दिया गया है। बस आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अलग दिया गया है, यानी मूलधन अलग है, पिछले सवाल में अलग था, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको भी आप लोग डीएस से लगा सकते हैं क्योंकि हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आएगा। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में आ गई बात, सभी के दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि इसको सॉल्व करना है और आंसर इसका कमेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
आइए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा, है ना। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये प्राप्त होता है ब्याज के रूप में, है ना, ये ब्याज प्राप्त हुआ है इतना, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेश किया था ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमने शुरू के क्लासेस में ही आपको बताया था कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर बहुत ज़्यादा दी गई हो, 10-15 से ज़्यादा दिया गया हो, तो आप यहाँ पे रेशियो मेथड लगाइएगा। 60% का मतलब क्या होता है? 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/5 के बराबर। कितनी होती है? 3/5 के बराबर होती है ना। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अगर वो 5 इन्वेस्ट करता है तो उसको 3 रुपये ब्याज मिलेगा, है ना। तो 5 और 3 मिलाकर उसको टोटल मिला कितना? उसको टोटल मिला 5 और 3 8 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल के लिए बोला है, तो जब 2 साल के लिए बोला है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी पावर 2 कर दीजिए। 3 साल के लिए बोलता तो पावर 3 कर देते, बस रेशियो ले लीजिए यहाँ पर। तो ये रेशियो आएगा किसका, पहले ये तो समझ लीजिए। ये रेशियो आता है, ये आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो गया? 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और फिर रेशियो 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 हो जाएगा, है ना। माने कि 25 अगर वो इन्वेस्ट करता है तो 2 साल बाद उसको 64 रुपये मिलेगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन मिलता कितना है अब ब्याज के रूप में? बताइए। टोटल उसको 64 मिला है, तो 25 में 64 कितना अधिक हुआ बताइए तो? 25 और 14, 25 और 14 39 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 39 हो जाएगा। तो मतलब 39 रुपये जो है उसको क्या मिला है? ब्याज के रूप में मिला है। भाई 25 से 64 हो गया ना, 39 रुपया ब्याज मिला उसको। लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिलता कितना है? यहाँ पे मिल कितना रहा है? 11,700 रुपया मिल रहा है। इस 39 की वैल्यू इतनी हो गई, है ना। अगर हम लोग देखिए तो 3 से कट जाएगा ये, है ना। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 39 तियाँ 117, भाई 40 तियाँ 120 होता है ना। 40 तियाँ 120 होता है। ये 1 कम है तो 3 गुना ये कम है, मतलब 117 है। तो मतलब 3 से कट गया तो यानी कि 300 हो गया। तो 1 की वैल्यू 300 हो गई। आपको पूछा क्या है? कितनी धनराशि निवेशित किया था? कितनी निवेशित किया था? यहाँ पे 25 यूनिट। 1 की वैल्यू जब 300 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 तियाँ 7500, है ना। तो 25 गुणे 300 यानी कि 7500 रुपये आ जाएगा। इतना इन्वेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक वाइक करना नहीं भूलिएगा, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो चैनल पे नए हैं। तो जो पुराने हैं उनका तो कोई बात नहीं, वो सब्सक्राइब किए हुए हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है ना। क्या बोला है इसमें? 200 रुपये 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज की दर 20% होती तो निवेशक को उसी अवधि के लिए 10% के रूप में कितना अधिक प्राप्त होता? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, हमने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर 10% अगर दिया है और 2 साल के लिए ही निकालना है ना, सिर्फ 2 साल के लिए, तो 2 साल का सक्सेसिव लगा लीजिए ना। मैं 10% और 10%, 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी यहाँ पर 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? देखिए, इन दोनों को पहले जोड़िए, मतलब a प्लस बी, ए बी फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये फार्मूला होता है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 20, ठीक है, प्लस अब इनको क्या करिए, एक बार दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, उसको 100 से डिवाइड करना है। हमेशा किससे डिवाइड करना है? 100 से, है ना। तो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब टोटल ब्याज यहाँ पर कितना बना? 2 साल में 21% बना, जबकि वो कंपाउंडेड हो रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर मिल रहा है ना। तो 200 का 21% निकाल लीजिए, कितना ब्याज मिलेगा? क्योंकि हमारा मूलधन 200 था, 200 का 21%, 21% प्रतिशत यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 दूना 42 रुपया। यानी कि अगर रेट यहाँ पर ये आपका क्या आया? CI आया है ना, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज मिला है आपको 42 रुपये। तो अगर 10% प्रति वर्ष, अगर रेट 10% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 42 रुपये। अब इसमें कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 20% होती, डबल हो जाता 20%, तो 20% में कितना ब्याज मिलता बताइए तो? देखिए
फिर से वही 2 साल के लिए ही बोला है, तो 20% और 20% का यहाँ पर निकालिए वो, है ना। क्या निकालना है आपको, सक्सेसिव निकाल लेना है। 20%, 20 20 40 ये हो गया, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों गुणा करिए, कितना होगा 20 और 20 का मल्टीप्लाई 400, 400 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब कि 44%। तो 44% निकाल लीजिए, है ना। तो 200 का 44% निकाल लेंगे, 200 का यहाँ पे 200 का, है ना, 200 का 44%, 44% यानी डिवाइड बाई 100, कटाइए, 44 दूना ये हो गया 88। मतलब यहाँ पे पहले ब्याज मिल रहा था 42 रुपये, अब मिल रहा है, जब ब्याज बढ़ा दिए हैं परसेंटेज, तो 88 रुपये मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है देख लीजिए, 88 माइनस 42 करेंगे 46 आ जाएगा। तो मतलब 46 रुपये जो ब्याज है वो अधिकहा मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ में आई बात। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 2021 में पूछा हुआ सवाल था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब ये प्रश्न भी सेम टाइप का प्रश्न है, आप इसको करके बताइएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको एक और तरीका, डायरेक्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए 10% 2 साल, 10% का 2 साल का सक्सेसिव निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और 10 ये हो जाएगा 20, एक बार जोड़िए 10 और 10 को तो हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर पॉइंट, है ना, पॉइंट, एक बार दोनों को गुणा कर दीजिए, मतलब 10 और 10 का गुणा करिए, 100 आएगा, है ना। तो 100 डिवाइड बाई 100, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिखिए कि यहाँ पर 100 लिखना है, लेकिन हमको यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना है, तो इसको क्या करिए इधर शिफ्ट कर दीजिए इसमें, तो ये सीधे सीधे 21.00 हो जाएगा, है ना। तो 21% आया, 21%, ये डायरेक्ट तरीका, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पे बोला गया है कि समान अवधि के लिए यानी 2 ही साल के लिए 20% अब हो जाए, है ना। तो ये तो हम निकाल चुके हैं, सेम टाइप का सवाल है 10% और 20%, लेकिन एक और तरीका देखिए कि और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है। देखिए 20% 20%, तो 20 और 20 को एक बार जोड़िए तो हो जाएगा 40, फिर पॉइंट लगा लीजिए, है ना। फिर 20 और 20 का मल्टीप्लाई करिए, 400 आ जाएगा। आप यहाँ पे 400 लिखिए, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब 40 और 4 44 हो जाएगा। 44.00 का मतलब सीधा हुआ 44%, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूलधन है वो दोनों के लिए बराबर है, बस आप परसेंट में देखिए कितना परसेंट अधिक मिला है। यहाँ 21 मिल रहा था, यहाँ 44 मिल रहा है, मतलब 23% अधिक मिल रहा है ब्याज, है ना, 23% अधिक। तो बस 100 रुपये का 23% निकालिए, 23 रुपये आ जाएगा। 100 का 23% निकाल लीजिए, तो परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, 23 रुपये आ गया, 23 रुपये होगा इसका आंसर। समझ में आई बात। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है ना। रफ़ीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया जो सालाना क्रमशः 15% और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होती है ना। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक रफ़ीक है और एक प्रीतम है, ठीक ना। ये 15%, इसका रेट कितना है 15% है, और इसका रेट यहाँ पर 10% है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, यदि रफ़ीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपये अधिक कमाता है तो उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था। मूलधन दोनों के लिए सेम है, ठीक है, बराबर रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन एक को मिल रहा था 15% हर साल और दूसरे को मिल रहा था यहाँ पे 10% हर साल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब 2 साल का बोला है, तो 2 साल का यहाँ पे ब्याज निकालिए। 2 साल का सक्सेसिव निकाल लेंगे, 2 सक्सेसिव, 15-15 का 2 सक्सेसिव निकालिए। तो 15-15 का 2 सक्सेसिव, क्योंकि अलग अलग करना है अभी, ध्यान रखिएगा। बताइए इसको कितना ब्याज मिलेगा। तो 15-15 का सक्सेसिव, यानी कि 15 और 15 को एक बार जोड़िए, तो 15 और 15 हो जाएगा 30, है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15-15 में कितना होता है 225, तो यहाँ पे लिख दीजिए 225, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना है, तो इस वाले को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 32.25, 32.25% यहाँ पर ब्याज मिला 2 साल के अंदर टोटल। यहाँ कितना मिलेगा इसका तो आप निकाल ही चुके हैं, 21% आता है 2 साल में 21%। अब इसमें कह रहा है कि इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से, हाँ रफ़ीक ने प्रीतम से कितना ज़्यादा प्राप्त किया ब्याज के रूप में, इतना। ये बताइए परसेंट में कितना ज़्यादा प्राप्त किया। रफ़ीक ने प्रीतम से कितना ज़्यादा प्राप्त किया। देखिए 32.25 में हम लोग 21 को घटाएंगे, 32 में 21 घटाइए 11 हो जाएगा, तो 11.25 है ना, 11.25% यहाँ पे अधिक प्राप्त किया। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक प्राप्त किया 2250, तो ये हो जाएगा 2250 सीधे सीधे,
ठीक है। अब तो ये डायरेक्ट हो गया, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पर, है ना। डायरेक्ट देखिए 2200 ये हो गया 50, है ना, 2250 और डिवाइड बाई ये 1100 कितना है 25 है ना। और इसका जब हम नीचे ले आके पॉइंट हटाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11.25 होता ना, तो इसका पॉइंट हटाते हम तो नीचे 100 आता, उस 100 को ले जाइए ऊपर, तो इतना हो गया। तो ये 2 बार में सीधे सीधे कट जाएगा, तो ये 200 आ गया। 1% की वैल्यू 200 है। तो ये बताइए दोस्तों कि हमको क्या पूछा है, शुरू में कितना निवेश किया था, 100% ना भाई। यहाँ पर 1% की वैल्यू अगर 2 गुणे 100 मतलब 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो ज़रा। एकदम 100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 200 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसी टाइप से आपको सवालों को करना है और उड़ाना है। समझ में आई बात। हर एक सवाल की प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे एक ही सवाल को आप 5 बार लगा लें, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। उस टाइप के सवाल जब भी आएँ तो आपसे बन जाने चाहिए कम समय के अंदर। समझ में आई बात। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। ये सवाल देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राकेश ने एनसीसी और पीपीएफ में 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 14% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया, टोटल 10,000 रुपये का, है ना। एनसीसी और पीपीएफ, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग एनसीसी का, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं पीपीएफ का, ठीक है। पीपीएफ यहाँ पर जो ब्याज है वो 14% का है, यहाँ पर जो ब्याज है वो 11% का है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में पूछा गया है, ठीक है ना। और टोटल ब्याज यहाँ पे कितना मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए कि 2726 रुपये मिलता है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग हैं, तो इसमें लगा लेते हैं हम लोग एलिगेशन। लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं ये सुनिएगा। देखिए एनसीसी में 14% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा बताइए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर, है ना। तो 14% का 2 साल का चक्रवृद्धि निकालिए, माने कि सक्सेसिव निकालिए, तो एक बार जोड़ेंगे 14 और 14 को, तो 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा लेंगे, 14 का 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 196। लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना है, एक इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 29 दशमलव यहाँ पे 96 हो जाएगा, ठीक ना। तो एनसीसी में कितना मिला टोटल ब्याज यहाँ पे 29.96%। पीपीएफ का निकालिए, पीपीएफ का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 11% के हिसाब से, तो 11% के हिसाब से 2 साल का यहाँ पे निकालिए सक्सेसिव। ये जो निकाल रहे हैं ये 2 साल का है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 2 साल का। तो 11 को एक बार जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 और एक बार इनका गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 11 121 आ जाएगा, तो 121। लेकिन हमको सिर्फ यही 2 डिजिट रखना है, इस एक को इधर ट्रांसफ़र करिए तो 23.21 आ जाएगा। यानी पीपीएफ में कितना मिला यहाँ पे 23.21% का ब्याज मिला, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमको ओवरऑल कितना ब्याज मिला, कितने % का ब्याज मिला, ये बताइए दोस्तों। कि टोटल यहाँ पर 10,000 निवेश किया गया था दोनों को मिलाकर, और कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला है यहाँ पे 2726 रुपया मिला है। तो बताइए 2726 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला है किस पर, टोटल धनराशि हमारी कितनी है 10,000 है ना। तो उसको नीचे लिखेंगे, जो टोटल रहता है उसको नीचे लिखते हैं। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2726/100 यानी 2 अंक छोड़ के लग जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 27.26% का ब्याज यहाँ पे लगा। कितने का ब्याज लगा 27.26%, है ना। इतने % का लगा लीजिए। एलिगेशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 96 में 26 घटाएंगे अगर तो 8 आ जाएगा, 80 मतलब 80 पॉइंट के बाद 8 जीरो आ जाएगा, सॉरी 7 जीरो, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 7 जीरो आएगा, क्योंकि 6 में 6 गया जीरो, 9 में 2 गया 7, है ना। तो 7 जीरो। और यहाँ देखिए 29 में 27 गया तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे ये हो गया रेशियो। अब इधर देखिए यहाँ पे, अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए 26 में 21 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5। फिर यहाँ पर 27 में 23 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 आपका। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 405, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 270, है ना, 270 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पर इसको
किससे काट सकते हैं? अगर देखें 7 2 9, हाँ 9, 9 से पहले काट दीजिए। तो 9 से इसको काटेंगे तो ये 270 है, तो 9 3 27 मतलब 30 हो गया। और 9 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 है ना, 9 चौके 36, फिर 9 पंजे 45, ठीक ना, इतना हो गया। फिर ये 15 से कट जाएगा तो 15 दूना 30 और यहाँ पर 15 3 45, मतलब ओवरऑल कितना आ गया? 3 और 2 का रेशियो आया है। ये जो रेशियो आया है ये रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट का है, कितना कितना निवेश किया गया। देखिए एनसीसी में 3 यूनिट निवेश किया था, पीपीएफ में 2 यूनिट निवेश किया था, लेकिन टोटल निवेश कितना है यहाँ पे? 10,000 है। टोटल निवेश देखिए रेशियो में कितना है? 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000 के बराबर हो जाएगी। आपको क्या पूछा था? एनसीसी में कितना निवेश किया था? तो 1 की वैल्यू जब 2,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूना 6,000 नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? बी करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के सवालों को आप एलिगेशन से लगाएंगे तो जल्दी लगता है ना। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और घंटा दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ जो कि आपको कम समय के अंदर करना सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।